अस्सलाम वालेकुम। ये है खैबर 1999 1000 सीसी और पेट्रोल पे इस वक्त ये चल रही है। इको फ्यूल की हाइड्रोजन किट हमने इसमें इंस्टॉल कर दी है, कंप्लीट हो चुकी है इंस्टॉलेशन इसकी। ये पाइप HHO गैस का है और ये हमारी रिले आ गई जो कि हमने बैटरी के साथ कनेक्ट कर दी है। जब गाड़ी स्टार्ट होगी तो किट हमारी जो है वो भी स्टार्ट हो जाएगी। फुल स्विच के साथ हमने कनेक्ट किया वैसे, ठीक है जी। और ये HHO जो है ये पेट्रोल को बहुत अच्छा जलने में मदद करती है, यानी पेट्रोल की जो बर्निंग एफिशिएंसी है उसको बढ़ा देती है। इससे जब पेट्रोल कंप्लीट जलता है तो पिक बहुत ज़बरदस्त हो जाता है, कार्बन नहीं बचता पीछे। और HHO जो है उसकी खासियत ये भी है कि वो इंजन के अंदर जमा हुआ सारा कार्बन आहिस्ता आहिस्ता साफ़ करना शुरू कर देती है। तो इसका कार्बन जो है वो सारा साफ़ हो जाएगा। बाद गाड़ियाँ जिनमें कैटालिटिक कन्वर्टर होता है, नई मॉडल की जो गाड़ियाँ हैं उनका कैटालिटिक कन्वर्टर जो है वो भी ठीक हो जाता है और सॉरी साफ़ हो जाता है। इसके अलावा ये जो अंडर पावर गाड़ी फील होती है बाज़ लोगों को कि वो बड़े इंजन से छोटे इंजन वाली गाड़ी को ले लेते हैं इकॉनमी के लिए, तो वो ले तो लेते हैं लेकिन उसमें पावर का उनको बड़ा इशू फील होता है कि पावर जो है उसकी नहीं है, पिक इसका अच्छा नहीं है। तो ये हाइड्रोजन किट लगा ली जाए तो पिक का मसला जो है ना वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है जी। यानी पावर बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। और फ्यूल लाइन के साथ हम डिग्गी के अंदर ले आए हैं अपना वो पाइप, और ये हमने किट रख दी है एक साइड के अंदर, ये किट रखी हुई है, ठीक है जी। बहुत ज़्यादा जगह नहीं घेरती, इसमें कोई स्टोरेज नहीं होता किसी किस्म का गैस का। ये गैस अभी बन रही है यहाँ सेल में, और वो गैस जो है ना वो ये रही बबल्स की सूरत में नज़र आ रही है, ठीक है जी। यहाँ से ये होते हुए फिर इस पाइप के थ्रू आगे फ़िल्टर से इंजन में चली जाएगी, ठीक है जी। पेट्रोल की सेटिंग इसकी मैनुअल होती है, वो हम कर लेंगे। EFI गाड़ी के अंदर हम इलेक्ट्रॉनिक्स लगाते हैं, पेट्रोल वहाँ से मैनेज हो जाता है उसका, और इसके अंदर जो है वो मैनुअल सेट करना पड़ता है एक मरतबा। डिस्टिल वाटर डलता है इसके अंदर, सिर्फ़ और सिर्फ 2 जगह डिस्टिल वाटर डाला जाता है। इस कैप से डालते हैं तो ये इसका लेवल आ गया हाई के करीब है, भी काफ़ी है, थोड़ा सा ऊपर चला यहाँ तक आ जाए तो भी कोई मसला नहीं है। इसके अलावा ये आ गया हमारा बबलर में पानी डालना हो तो ये कॉलर इसके प्रेस करें, स्टॉपर जो है ये निकालें और यहाँ से इंजेक्शन की मदद से इसमें पानी डाल लें। इंजेक्शन हमारा ये रहा, ठीक है जी। और बस 350 किलोमीटर 400 किलोमीटर इस तरह से जो है वो चलने के बाद इसमें पानी डालने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है जी। तो ये हो गया। उसके बाद कर रहे हैं बात इनिमिशन की, तो अभी तो इसमें पानी जो है वो आ रहा है, बह नहीं रहा, आ रहा है, लेकिन इससे पहले नहीं था। कुछ ही अरसे के अंदर जब इसका इंजन जो है वो सारा साफ़ होगा, पिस्टन बाल वगैरह प्लग साफ़ हो जाएंगे, तो ये फिर पानी जो है इसमें ज़्यादा देगी, वाटर टॉपिंग ज़्यादा हो जाएगी। और साथ ही अभी इसकी पेट्रोल की सेटिंग भी कर लेते हैं तो ये मज़ीद बेहतर हो जाएगा, ठीक है जी। तो हम इसको वहाँ ला के रोकेंगे फ्यूल को कि जितनी हमने गैस दी है, और फिर देखेंगे कि गाड़ी जो है वो अंडर पावर तो नहीं हो रही। अगर अंडर पावर होगी तो फिर थोड़ा सा फ्यूल हम इसका बढ़ा देंगे, ठीक है जी। ये सेटिंग जो है वो करनी होती है। अगर पावर चाहिए तो फिर पेट्रोल कम ना करें और गाड़ी को ऐसे ही चलने दें, बहुत ज़बरदस्त पावर हो जाता है, ठीक है जी। हाईवे वगैरह पर अगर ज़्यादा जाना ओवरटेक करना हो तो फिर पेट्रोल कम ना करें, पावर बहुत ज़बरदस्त रहता है, ठीक है जी। HHO लगने से तो ये इसके फ़ायदे हैं। सेविंग की बात करें तो 3 से लेकर 5 किलोमीटर तक तकरीबन जो है वो फ्यूल की सेविंग इसके अंदर होती है ये किट लगने के बाद, ठीक है जी। बस ये हो गया हमारा काम कंप्लीट।